अब बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024, प्रभारी मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। प्रभारी मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया आचार संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय श्री अजीत शर्मा का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? मूव करेंगे सर। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 के सिद्धांत पर विमर्श हो। महोदय, इस विधेयक को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है इस विधेयक के लाने का एकमात्र उद्देश्य बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड को भंग करना है। संस्थाएं जब शक्ति संपन्न रहती हैं तो अच्छा काम करती हैं, इसलिए मैंने यह प्रस्ताव दिया है। माननीय श्री समीर कुमार महासेठ एवं अख्तरुल इस्लाम शाहीन द्वारा विधेयक को जनमत जाने हेतु प्रचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? मूव करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 दिनांक 31 मई 2024 तक जनमत जाने हेतु परिचालित हो। महोदय, इसमें भी वही बात है, जनता की भागीदारी कानून बनाने में हो। यही मेरा उद्देश्य है। प्रश्न यह है कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 दिनांक 31 मई 2024 तक जनमत जानने हेतु प्रचालित हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, विपक्ष बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव। इसमें माननीय श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? बोलिए। विद्यमान संस्कृत शिक्षा बोर्ड विघटित हो जाएगा। शिक्षा बोर्ड को विघटित करने का इस विधेयक का मतलब है। प्रस्ताव तो मूव करिए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन 1 महीने में सौंपे और इसके बाद जब प्रतिवेदन आ जाए तो पुनः यहाँ विचार किया जाए। इस विधेयक का उद्देश्य है कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड को जो समाप्त कर दिया जाए। उद्देश्य को मैंने देखा इसमें है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैसे लागू किया जाए, इसमें है। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति संस्कृत के माध्यम से कैसे लागू होगी। माननीय शिक्षा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी, आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूँगा कि आपने भाषा विज्ञान की भी चर्चा की है, तो इसके पहले हमारे यहाँ नई शिक्षा नीति संस्कृत में नई शिक्षा नीति के तहत लागू करने की बात नहीं है। हमारे यहाँ तो भारद्वाज संहिता थी जिसको लेकर के जर्मनी ने हवाई जहाज बनाया। हमारे यहाँ कई सूत्र ऐसे हैं जिससे थर्मोडायनामिक्स में काम किया जा सकता है। हमारे यहाँ ऐसा है। विनोद जी प्लीज उनको बोलने दीजिए। तो नई शिक्षा नीति में जब आप इसे शामिल करने की बात करेंगे तो मैं नहीं जानता कि बिहार में भाषा विज्ञान से संबंधित ऐसे कोई लोग हैं आपके बिहार के विश्वविद्यालयों में जो इन बिंदुओं पर चर्चा करना चाहेंगे। मैं आपको एक बात बतला देना चाहता हूं कि संस्कृत में कई ऐसे सूत्र हैं कि जब महाभारत हुआ था तो उस समय पृथ्वी के लिए चंद्रमा की स्थिति बतलाई गई थी।
और हर 19 साल में पृथ्वी अपने एक्सिस से 4 डिग्री एंगल से फ्लक्चुएट कर जाती है। तो उसके गुणात्मक बात को ये मैं नहीं कहता, इसको नासा ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। तो इन सारे सूत्रों को समझने की बात भाषाविद जो हमारे यहाँ हैं, पहले उनको तालीम देनी होगी कि आप इन सूत्रों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। अन्यथा नई शिक्षा नीति के संबंध में आपके कानून ले आने से संस्कृत के लिए कोई नई शिक्षा नीति आप नहीं बना सकते। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं कि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी लिखा है, उसका 11वां श्लोक जो है शिव शक्ति, वो तो पहला श्लोक है। तो उसमें चार जो है त्रिभुज का मुंह ऊपर है और 4 नीचे। जब मैं पीएचडी करने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गया था तो फिजिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर डीके राय साहब ने कहा, मैंने कहा कि जो पिंड है वही ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड है वही पिंड है, इस पर काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर काम होगा, थर्मोडायनामिक्स में काम होगा। तो सबसे पहले भाषा विज्ञान के उस विद को चिन्हित करना होगा आपको, तत्पश्चात संस्कृत के लिए आप नई शिक्षा नीति में प्रवेश करेंगे, उसका रास्ता खुलेगा। इसलिए मैंने कहा कि इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाए। महोदय, हर खंड बहुमत उधर है, बहुमत इधर नहीं है, उसको आप जो है सो पास करा देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। जब सरकार कोई काम करना चाहती है तो उसका सार्थक स्वरूप होना चाहिए सामने। और मैं आशा ही नहीं विश्वास करता हूं कि आप सार्थक स्वरूप के लिए आपके माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को और संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इसके सार्थक स्वरूप को खड़ा कीजिए। धन्यवाद। माननीय सदस्य, भले संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव गिर जाए, लेकिन आपके जो अच्छे विचार हैं, किसी भी माननीय सदस्य, केवल आपके नहीं, केवल सभी माननीय सदस्यों के अच्छे विचार सरकार ग्रहण करती है और अपनी नीतियों में समाहित करने की कोशिश भी करती है। प्रश्न यह है कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निर्देश का सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से 1 माह के अंदर दे। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड से लेता हूं। खंड 2 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। खंड 3 में एक संशोधन है। क्या माननीय श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 3 में प्रस्तावित संशोधन के अंत में एक नया परंतु निम्न प्रकार जोड़ा जाए। परंतु यह कि आयोग को तब तक भंग नहीं किया जाएगा जब तक कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति की भंग करने की अनुशंसा प्राप्त नहीं हो जाएगी। महोदय, मेरा उद्देश्य बात इतना ही है कि बोर्ड को भंग करने के पूर्व जांच करा ली जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 3 में एक प्रस्तावित संशोधन के अंत में एक नया परंतु निम्न प्रकार जोड़ा जाए। परंतु यह कि आयोग को तब तक भंग नहीं किया जाएगा जब तक कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति की भंग करने की अनुशंसा प्राप्त नहीं हो जाएगी। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह कि खंड 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3 इस विधेयक का अंग बना। खंड 4 में 3 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 4 में प्रस्तावित नई उपधारा 6 क को विलोपित किया जाए। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है ताकि स्वतः बोर्ड भंग न हो, बल्कि जांच पड़ताल और अनियमितता तो तभी भंग हो। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 4(1) में प्रस्तावित नई उपधारा 6
क को अवलोकित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, विपक्ष बहुमत है। यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य समीर कुमार, मेरे मोरी घुमाने से क्या होता है, आप हाँ ना बोलिए, मेरे मोरी सीधा भी रह सकता है। क्या माननीय सदस्य समीर कुमार महाशय अपना संशोधन मूव करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 4 के 2 में प्रस्तावित नई उपधारा 7 क की 5वीं पंक्ति के शब्द हेतु एवं शब्द विशेषज्ञों के बीच शब्द समूह राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त जोड़े जाएं। महोदय, यह भी पहले जैसा ही है। मेरा उद्देश्य है इतना ही है कि जो समिति बने उसमें राष्ट्रीय स्तर के गुणवान लोग विशेषज्ञ के रूप में आ सकें। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 4(2) में प्रस्तावित नई उपधारा 7 क की 5वीं पंक्ति के शब्द हेतु एवं शब्द विशेषज्ञों के बीच शब्द समूह राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त जोड़े जाएं। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, विपक्ष बहुमत है। यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? मूव करेंगे अध्यक्ष। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 4(111) में प्रस्तावित नई उपधारा 8 की पहली पंक्ति के शब्द 3 के स्थान पर शब्द 2 प्रतिस्थापित किया जाए। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है ताकि जल्द से जल्द बोर्ड का गठन हो सके। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 4(3) में प्रस्तावित नई उपधारा 8 की पहली पंक्ति के शब्द 3 के स्थान पर 2 प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, विपक्ष बहुमत है। यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह कि खंड 4 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 4 इस विधेयक का अंग बना। खंड 5 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह कि खंड 5 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 5 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। भाई महासेठ जी, जब अजीत शर्मा जी आपका हाथ दबाते हैं तब आप ना कहते हैं, ऐसा मत करिए। अरे अपने से सुन के करिए भाई, हम देख रहे हैं 2 बार से। फिर से लेता हूं मैं। प्रश्न है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। महोदय, मैं सदन से इसलिए ये गुजारिश कर रहा हूं कि इस संशोधन विधेयक को स्वीकृति दे, क्योंकि ये बहुत ही साफ और शफाफ नियत से लाया गया एक संशोधन है। इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है जिसके लिए माननीय सदस्यों को किसी प्रकार की चिंता या अंदेशा हो। इसलिए महोदय मैं कह रहा हूं कि मूल रूप से हमने सुना कि 3 हमारे माननीय सदस्य अजीत शर्मा जी, समीर महासेठ जी और अजय सिंह जी, इन्होंने अपने अपने बात किन्हीं ने जनमत जानने के लिए, किन्होंने प्रवर समिति में देने के लिए, किन्हीं ने खंडशः कुछ संशोधन प्रस्ताव दिए। और जो मूल रूप से इन्होंने आशंकाएं जताई है कि ये भंग करने के लिए कर रहे हैं। और ये आपको कोई भी बोर्ड या आयोग होता है, हमारे
महबूब जी जो सदन के महबूब हैं, ये कहने लगे कि सरकार इसको मातहत करने के लिए, अपने अधीन करने के लिए ला रही है। तो सदन जानता है कि कोई भी बोर्ड या आयोग सरकार के समानांतर या सरकार की नीतियों से अलग काम करने का उनका मैंडेट नहीं होता है। ये तीनों चारों जो संशोधन विधेयक लाए गए हैं पहले के अधिनियम में, महोदय, इन अधिनियम में ये प्रावधान मिसिंग रह गया था, क्योंकि कोई भी बोर्ड या आयोग अगर सरकार की नीतियों के मुताबिक काम नहीं करता है या सरकार ने जो मैंडेट दिया है उसके बियॉन्ड काम करता है, उससे बाहर जाके काम करता है, तो आखिर सरकार के हाथ में क्या है? और सरकार के कामों की समीक्षा करके उसके नीतियों को बदलने के अधिकार किसी बोर्ड आयोग को नहीं होता है। जो आप कह रहे थे कि उसको भंग करने के लिए कर रही है, जो बोर्ड, निगम या आयोग सरकार की नीतियों के अनुरूप नहीं चलता है तो उसको भंग करने का अधिकार सारे अधिनियमों में सरकार को प्राप्त है। इन 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 अधिनियमों में ये महोदय मिसिंग था, इसलिए इसको प्रावधानित किया गया है। और पूरी बात पहले सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, हम आपकी भी बात करेंगे, वो वाला भी आ रहा है इसके बाद है। महोदय, अब जरा इस पर देखिए कि कह रहे हैं अभी जो हमारे, इन्होंने तो प्रवर समिति को भेजा, कहा या जनमत जानने के लिए, परिचारित कराने के लिए कहा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें आपत्ति की नहीं बताई, सिर्फ कहा कि इस पर पूरा विचार होना चाहिए। महोदय, सदन अभी स्वतंत्र है, इस पर जितनी देर चाहे विमर्श हो सकता है, अपने अपने सुझाव दे सकते हैं। लेकिन महोदय, जो हमारे अजय जी ने कहा, अजय कुमार सिंह जी ने, उन्होंने एक नई शिक्षा नीति की चर्चा कर दी कि इसको नई शिक्षा नीति में शामिल कराया जा रहा है। उन्होंने इसके उद्देश्य एवं हेतु को पढ़ के इन्होंने कहा कि इसको नई शिक्षा नीति में लाने या शामिल करने की बात हो रही है। शायद अजय जी ने आपने पहली पंक्ति ही पढ़ी, उसके बाद भी पढ़ लीजिए कि ये नहीं है, इसमें जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड का मैंडेट है या इसके नियम है, इसकी बनावट है, इसको जो देख रेख करना है, उसको उसी के नीचे पढ़िए। व्यवहारिक और साध्य बनाने के लिए इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जोड़ा जा रहा है, कोई उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। और महोदय, जो संशोधन है इसी से स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। अब आप बताइए, अब वही बता रहे हैं ना। पहले तो ये लोग जो बोले उसको ना भी देख ले, अब लाए क्या क्या है और क्यों है सब बता रहे हैं। इसमें हम 4 ही इसकी धाराओं में संशोधन कर रहे हैं, 4 खंड में। एक खंड जो चौथे खंड का दूसरा हिस्सा है 4(2) में, अब समझिए कि उसमें जो बोर्ड के सदस्य होते थे उसमें सिर्फ निदेशक का प्रावधान किया था, और अमूमन संस्कृत शिक्षा बोर्ड या मदरसा शिक्षा बोर्ड से जुड़े जो अधिकारी होते हैं शिक्षा विभाग के, वो अमूमन विशेष निदेशक होते हैं। तो सिर्फ उसमें निदेशक या विशेष निदेशक किया जा रहा है। इसमें आपको क्या खराब मोटिव लग रहा है? इसमें क्या खराबी है? ये पहला संशोधन था। महोदय, दूसरा संशोधन जो हमने कहा, विघटन करने का अधिकार, यहाँ तक कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जैसे महत्वपूर्ण संस्था को भी विघटन करने का अधिकार सरकार के पास है। और महोदय, अगला संशोधन जो है, अब आप समझिए कि इसमें पहले जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड भंग हो जाता था तो उसका वही कोई विशेष निदेशक उसका देखरेख करता था, उसका प्रशासक बन जाता था। अब सरकार इस संशोधन से प्रावधान कर रही है कि अब अगर बोर्ड विघटित होगा तो उसमें एक प्रशासक होगा जो सचिव स्तर से अन्यून नहीं होगा। जो पहले एक स्पेशल डायरेक्टर होता था महोदय, अब वो सचिव स्तर का अधिकारी होगा। अब बोलिए कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड की इज्जत हम बढ़ा रहे हैं कि आप जिसके लिए चिंतित थे सो हो रहा है, ये समझने की बात है महोदय। इसी तरीके से इसके खंड 25 में जो महोदय संशोधन है, अब उसमें जो प्रशासक का प्रावधान करके, और आप कह रहे थे, अजय जी ही कह रहे थे कि संस्कृत शिक्षा के, संस्कृत भाषा के तह तक जाना होगा।
अरे संस्कृत शिक्षा के जो बोर्ड के जो मैंडेट में था महोदय, भाषाई ज्ञान के या उसके शोध के बारे में काम करने के लिए, उसमें कहाँ कोई तब्दीली हो रही है। वो मैंडेट तो पूर्ववत है। हम तो सिर्फ इसको जो व्यवहारिक और साध्य बनाने के लिए इसमें हम और अलग से विज्ञान की पढ़ाई, मानविकी, ह्यूमैनिटीज, फिर व्यवसायिक शिक्षा, ये सब अगर संस्कृत शिक्षा पढ़ने वाले जो भी विद्यार्थी हैं वो संस्कृत विषय या उस भाषा के अलावा विज्ञान, मानविकी या व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उन छात्रों के भलाई के लिए है कि उनके नुकसान के लिए। ये संस्कृत शिक्षा को और ज्यादा उपयोगी और आज के समय में भी प्रासंगिक बनाने का काम है महोदय। इसलिए जो पहले से प्रावधान है उसमें कहीं कोई डाइल्यूशन नहीं हो रहा है, ये अतिरिक्त किया जा रहा है महोदय। और उसके अलावा और अभी विघटन की बात कह रहे थे महोदय, विघटन के बाद आप लोग को मालूम होगा कितने लंबे समय तक बोर्ड का गठन नहीं होता था, और हमने इसमें प्रावधान किया है कि विघटन के बाद जो सचिव स्तर के प्रशासक होंगे, लेकिन सरकार के लिए अब बाध्य होगा कि वो 3 महीने के अंदर संस्कृत शिक्षा बोर्ड का गठन कर दे। अब बोलिए संस्कृत शिक्षा के हित में है कि यह खिलाफ है, ये आप बताइए। हम कर रहे हैं सब चीज महोदय संस्कृत शिक्षा के हक में, संस्कृत शिक्षा या उससे जुड़े शिक्षकों या छात्रों की भलाई के लिए हम कर रहे हैं। इनको नवीनतम शिक्षा प्रणाली से भी जोड़ के संस्कृत शिक्षा पढ़ने वाले छात्रों का वर्तमान समय में भी हम उनकी प्रासंगिकता बढ़ा रहे हैं। इसलिए इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है महोदय। ये मेरे समझ में नहीं आई कि इन लोगों ने क्या समझ के इसका ना यहाँ क्या बोल रहे थे। और जो भी आपकी आशंकाएं, जो भी आपको भ्रम है, वो सब दूर करने के लिए हम तैयार हैं। जो 4 संशोधन है चारों के संबंध में हमने बता दिया है, चारों प्रासंगिक है। इसलिए सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इसको सर्वसम्मति से पारित करिए। आगे आगे अगले बारे में अगला आ रहा है, इसके बाद वाला में प्रश्न यह है कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ।